हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं जो वैदिक काल आप हमने डिस्कस किया था, जो कि वैदिक काल का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और आपका जो हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल, उसको 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो दोस्तों, हम देखने वाले हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि इसके आगे का जो आपका पूर्व वैदिक काल है वह हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो उसके द्वारा आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हम देखने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व का कार्य उत्तर वैदिक काल माना जाता है। यह काल आर्य सभ्यता के विकास का युग था। प्रशिक्षु इस काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति को भी जाने। पूर्व वैदिक कालीन व्यवस्था की उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था में कितना परिवर्तन आ चुका था। तो देखिए, सबसे पहले जो पूर्व वैदिक काल था उसमें जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, और अब जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो शासन व्यवस्था एवं जो आर्थिक और सामाजिक धार्मिक व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, इसको आप ध्यान से देखिए। तो देखिए, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक दशा क्या थी। तो इसमें सबसे पहले इसमें परिवार हुआ करते थे। परिवार में पूर्व वैदिक काल की तरह उत्तर वैदिक काल में समाज में पितृ प्रधान हुआ करते थे, और समाज में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन था। अर्थवेद में परिवार की शांति के लिए प्रार्थनाओं का भी वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, इसमें कोई अंतर नहीं है। यह तो जो पूर्व वैदिक काल में था उसी प्रकार इसमें भी है। हम देखेंगे विवाह आपका उत्तर वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र कार्य माना जाता था। विवाह स्त्री पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य था। अंतर जातीय एवं सजातीय दोनों प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। इस काल में बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, बहु विवाह का भी प्रचलन हो चुका था। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो आपको इसमें जो परिवर्तन देखने को मिलेगा, पुनर्विवाह, बहु विवाह इसमें जो उसमें नहीं होते थे। स्त्रियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा में कमी आई थी, और उनकी स्थिति शोचनीय हो गई थी। उन्हें उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया था। कन्या के जन्म को अशुभ माना जाने लगा था। और लेकिन इस काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं गार्गी, मैत्रेयी का उल्लेख मिलता है। स्त्रियों की शिक्षा का प्रबंध था, वह संगीत एवं नृत्य में प्रवीण होती थी। तो दोस्तों, आपको पता होगा जो कि आपका पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वह अच्छी थी। उनको कर्म कांडों में भाग लिया जाता था, परंतु इसमें जो उनकी स्थिति में गिरावट आ चुकी थी। वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी। इस काल में समाज में 4 वर्ण थे, जो कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जटिल हो रही थी। वर्ण जन्म पर आधारित न होकर पैतृक हो गया था। भोजन किस प्रकार का था इसमें। उत्तर वैदिक काल में दूध, दही, घी, चावल, जौ, गेहूं, सरसों आदि का भोजन के रूप में किया जाता था। इस काल में मांस खाना बुरा समझा जाता था। इस काल आर्य पेय पदार्थ में सुरा का प्रयोग किया करते थे। वस्त्र भूषण उत्तर वैदिक काल में वस्त्र पहले की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ हो गए थे। वस्त्र मुख्यतः 3 प्रकार के हुआ करते थे। नीवी अंदर पहनने वाला वस्त्र, बास नीचे पहनने वाला वस्त्र, अधिवास ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। इसके अलावा स्त्री पुरुष दोनों में पगड़ी पहनते थे। ऊनी एवं सूती वस्त्र का प्रयोग किया करते थे। स्त्री पुरुष दोनों सोने चांदी, बहुमूल्य जवाहरातों, आभूषणों का प्रयोग करते थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने मनोरंजन के प्रमुख साधन नृत्य एवं संगीत को माना है। संगीत में वादन, गायन दोनों प्रकार प्रचलन था। इसके मुख्य वाद्य यंत्र ढोल, बांसुरी आदि थे। इसके अतिरिक्त रण दौड़, घुड़दौड़, जुआ आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन माने जाते थे। शिक्षा इस काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जीवन को समृद्ध एवं सुखमय बनाना था। जीवन गुरुकुल में जो शिक्षा है वह गुरुकुल में प्रदान की जाती थी। शिक्षा मौखिक थी। शारीरिक और मानसिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। विद्यार्थियों को वेद, उपनिषद, व्याकरण तथा व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। इस काल में शिक्षा के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र विकसित हुए हैं। आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था समाज की श्रेष्ठ व्यवस्था थी। मनुष्य के जीवन की आयु को 100 वर्ष मानकर 4 आश्रम निर्धारित किए गए थे। यतः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम पालन करना प्रत्येक स्त्री पुरुष को सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्य था। तो दोस्तों, इसमें जो परिवर्तन आया था, इसमें जो ब्रह्मचर्य की व्यवस्था की गई थी। अब देखेंगे जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो आपकी 4 आश्रम है उसको 4 भागों में बांटा गया है, और क्या क्या करना था, जो कि 25-25 आपके जो वर्ष हैं उसमें
बांटा गया था। तो देखिए फर्स्ट 25 वर्षों में आपको क्या करना होता था कि विद्या का अध्ययन, और दूसरे में आप गृहस्थ आश्रम में विवाह एवं संतान उत्पन्न करना, और वानप्रस्थ में आप वन की ओर गमन कर जाते हैं, और संन्यास आश्रम में आश्रम सांसारिक मोह माया त्यागना। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक दशा किस प्रकार की थी देखेंगे इसमें। आपका राज्य का स्वरूप, इस काल में समाजवाद की भावना का विकास होने के कारण राजतंत्रों का उदय हो चुका था। राज्य जन राज्यों के स्थान पर प्रादेशिक राज्यों की स्थापना हुई। इस काल की पांचाल, कुरु, मगध, कलिंग, अवंती, विदर्भ आदि थे। राजा राज्य की स्थापना के बाद अश्वमेघ, राजयूष, वाजपेयी यज्ञ करते थे। तो इसमें जो युद्धों का प्रचलन कुछ ज़्यादा हो चुका था, जो कि पूर्व वैदिक काल में इतना नहीं होता था। राजा का अधिकार क्या था, तो उत्तर वैदिक काल में राजा के देवी अधिकारों में वृद्धि हो गई थी। इसका मुख्य कारण अनेक विशाल साम्राज्य का उदय था। राजा का पद पैतृक था, परंतु कभी कभी राजा का निर्वाचन भी किया जाता था। राजाओं के लिए राजधरीज, आदिराज, एकराज, सम्राट की शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा था, जो कि राजा की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक था। राजा का प्रमुख कर्तव्य युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करना था और प्रजा को निष्पक्ष न्याय प्रदान करना था। जो पदाधिकारी होते थे, आप देख सकते हैं, संग्रहित जो कि कोषाध्यक्ष होते थे, अक्षबास जो कि जुए का अध्यक्ष, और भागादुख एकत्र करने वाला, सूत राज का वृत्तांत रखने वाला, छत्री, खानसार राज परिवार का निरीक्षक, और पालागल संदेशवाचक, तक्षण और बड़ई, रथकार रथ निर्माण, और विकर्तन राजा के साथ शतरंज खेलने वाला। इस प्रकार की जो आपकी है देखने को मिले हैं। इसके बाद सभा और समिति देखिए आप। उत्तर वैदिक काल में आपके राजा के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए सभा तथा समिति नामक दो संस्थाएं थीं, और इसके महत्व जो उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व कम हो गया था। राजा अपने जो है शक्तियां अपने हाथ में लेने लगा था। देखिए इसी प्रकार आप उत्तर वैदिक काल में जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें यही मिला है कि जो पूर्व वैदिक काल में राजा थे वह अपनी प्रजा के अनुसार सोचते थे, परंतु इसमें जो राजा थे वह निरंकुश होने की ओर अग्रसर हो चुके थे, और जो साम्राज्य था वह विशाल हो चुका था। तो जो उसकी राजा की पदवी के लिए भी जो मोह माया है वह शुरू हो गई थी। न्याय व्यवस्था, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। न्याय की व्यवस्था में संचालन हेतु कुछ अन्य पद अधिकारी होते थे जो सहयोगी होते थे। न्यायाधीश को स्थापित कहा जाता था। गांव के साधारण अपराधों का निर्णय ग्राम बदीन अधिकारी होता था, अपनी सभा में किया जाता था। छोटे मामलों का निर्णय पंचायतों द्वारा किया जाता था। कुछ विशिष्ट मामलों पर निर्णय राजा सभा की सहायता से करता था। इसके बाद देखेंगे हम उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक दशा जो थी किस प्रकार की थी। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, और निम्नलिखित जो निरंतर प्रगति हो रही थी इसमें देखने वाले हम। देखिए कृषि किस प्रकार करते थे, तो उत्तर वैदिक काल में, इस काल में लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इस काल में बीज फसल खेती करने की नई नई तकनीकों का विकास हो चुका था। अच्छी और ज़्यादा मात्रा में फसल उगाने के लिए खाद का अधिक प्रयोग किया जाने लगा था, जो कि आपका पूर्व वैदिक काल में इसका प्रयोग नहीं करते थे लोग खाद का, जो कि उत्तर वैदिक काल में इसको जो है करने लगे थे। फिर देखिए चावल, गेहूं, जौ आदि इस काल की प्रमुख फसलें थीं। सिंचाई की जो व्यवस्था थी कृषि हेतु उत्तम थी। सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों का भी अभाव नहीं था। इसके बाद हम देखेंगे पशुपालन। उत्तर वैदिक काल के लोगों के प्रमुख पशु थे गाय, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा आदि। गाय का इनका अधिक महत्व था, जो कि जिसके पास गाय होती थी उसका उतना ही अधिक वैभव माना जाता था। राजा जब किसी व्यक्ति को सम्मानित करते थे तो उन्हें गाय ही प्रदान किया करते थे। उद्योग धंधे, इस काल में अनेक नवीन उद्योग धंधों का प्रचलन हो चुका था। वस्त्र एवं धातु उद्योग का विकास इस काल में अत्यधिक तीव्र गति से हो रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं सोना, चांदी, टिन, तांबा, लोहा और धातुओं का प्रयोग अधिक जो है होने लगा था इस काल में। और पूर्व वैदिक काल में जो है सोना, चांदी, इस पे लोग ध्यान नहीं दिया करते थे। इस प्रकार देखिए इन धातुओं में अस्त्र शस्त्र, औजार, बर्तन और आभूषण बनाए जाते थे।
इसके अतिरिक्त लोहार, कर्मचार, रथकार और महुए, कुम्हार एवं नर्तक आदि के व्यवसाय भी उन्नत होने लगे थे। वाणिज्य एवं व्यापार इस काल में आंतरिक एवं वैदेशीय व्यापार प्रगति पर था। विदेशीय व्यापार समुद्र मार्ग से होता था। आंतरिक व्यापार हेतु यातायात के साधनों का ही प्रयोग किया जाता था। इसके बाद हम देखेंगे आपका जो उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो देखिए, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्षेत्रों में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसके कारण धार्मिक दशा अत्यंत जटिल हो गई थी। यज्ञों का महत्व, उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। यज्ञ विधि विधान की विस्तृत जानकारी गृह सूत्र एवं सूत से प्राप्त होती है। यज्ञ प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो गई थी और यह एक माह को लेकर 1 वर्ष तक चलती थी। इस काल में यज्ञ ब्राह्मण ही किया करते थे। फिर देखिए आप यहाँ पे जो तप है, दर्शन है, नवीन देवताओं का उदय और धार्मिक स्वरूप, इसको देखिए। आपका नवीन देवताओं का उदय इस काल में त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि का जो महत्व बढ़ गया था, जो कि आपका पूर्व वैदिक काल में इनको नहीं माना जाता था। उसमें वायुदेव और आपके जो इंद्र हैं उनकी पूजा किया करते थे। सृष्टि के रचयिता प्रजापति को उच्च स्थान प्राप्त था और विष्णु को प्रधान एवं यज्ञ पुरुष माना जाता था। रुद्र शिव की पूजा अब शिवपति और पशुपति एवं महादेव के रूप में की जाने लगी थी। इसके अतिरिक्त नाग, यक्ष, गंधर्व आदि देवों की भी पूजा की जाने लगी थी। धार्मिक स्वरूप कैसा था उत्तर वैदिक काल में? धार्मिक स्वरूप को हम बता चुके हैं आपको कि 17 पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। यज्ञ जटिल पद्धति एवं दीर्घकालिक हो गए थे, जो कि आपके पूर्व वैदिक काल में इतनी बड़े दिनों तक युद्ध नहीं चलती थी, जिससे अधिक ग्रस्त के लिए आयोजन करना कठिन हो गया था। उत्तर वैदिक काल साहित्य की अगर बात करें तो इसमें 4 आपके जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो कि इसमें जो ऋग्वेद सबसे आपका प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें देवताओं की गीता स्तुतियों को उल्लेख मिला है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और 10,500 जो है 80 रचनाएं हैं। इस ग्रंथ को तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान होता है। यजुर्वेद इस यज्ञ में जो है आपका, इस यज्ञ में विधि विधानों का वर्णन मिलता है। इस वेद गद्य रूप में होता है। इसके 2 भाग शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में केवल श्लोक पढ़ने को मिलते हैं, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में श्लोकों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी मिलती है। सामवेद में आपके 1549 अथवा 1810 लगभग श्लोक हैं। यज्ञ के अवसर पर इस श्लोकों का जो है गाया जाता था। अथर्ववेद में 10 मंडल, 1031 ऋचाएँ हैं और 5000 जो है आपके 839 मंत्र हैं। इसमें भूत प्रेत को अपने बस में करने के मंत्र दिए गए हैं। इसे भी 2 भागों में, पेपलाद एवं रौनक में बांटा गया है। फिर आपका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर आरण्यक है, उपनिषद हैं, आपका वेदांग है, सूत्र हैं, उपवेद हैं, और जो कि उपवेद में आपके जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। इसके बाद आपके आते हैं देखिए पुराणों की कुल संख्या 18 है। इसमें प्राचीन आख्यान, वंशावलिय आदि थे। पुराणों में ब्रह्मा, मत्स्य, विष्णु, भगवत, अग्नि और वायु, मार्कंडेय, गरुड़ पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 18 पुराणों के अतिरिक्त 18 उप पुराण भी हैं। रामायण है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं और बाद में इसकी संख्या में वृद्धि हुई। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी से शुरू हुई। महाभारत की रचना है वह जो वेद व्यास जी ने की थी महाभारत, परंतु यह अपने मूल रूप में नहीं है। इसमें बहुत सी दंत और कथाएं, प्रसंग जोड़े गए हैं और शुरुआत में इसे जय संहिता भी कहा जाता था। आप इसको देखिए, आप जो पुनरावृत्ति बिंदु है आप इसको अपने हिसाब से वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें जो है इसको पढ़ लीजिए, बढ़िया नोट्स बना लीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके चैप्टर का निष्कर्ष। आपके बोध प्रश्न है इस प्रकार के आते हैं कि वैदिक काल से आप क्या समझते हैं? आर्यों मूल निवास स्थान के बारे में बताइए। पूर्व वैदिक कालीन सामाजिक राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए और पूर्व वैदिक कालीन शासन व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था बताइए। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था जो है आपकी व्यवस्था पर निबंध लिखिए। आर्यों के वैदिक साहित्य का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार के आपका जो है प्रश्न बनते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर
और भी इसी प्रकार के जो आप अगर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी आपकी सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि इस प्रकार की आपकी वीडियो चैप्टर वाइज हम अपलोड करते जा रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए ताकि आपको हर वीडियो मिल सके।